भौमासुर का वध किया है भगवान श्री कृष्ण ने। और भौमासुर का जब वध हो गया तो भौमासुर के कारागृह में 16,100 राजकुमारियां बंद हैं। भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को बंद कर रखा है। आने वाले समय में वो और भी राजकुमारियों को बंद करने वाला है। उसकी योजना थी कि मैं एक साथ इन सबसे विवाह करूंगा। एक साथ भगवान आए हैं। भगवान ने आके इन सारी की सारी राजकुमारियों को अपने कारागृह से, जो उनका कारागृह था भौमासुर का, उससे मुक्त कराया है। जब ये मुक्त हो गई तो मुक्त होने के बाद सारी की सारी राजकुमारियों से श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार तक पहुंचाने के लिए सज्ज हूं। आप अपना पता, अपना राज्य, अपने पिता का नाम बताएं, मैं आप सबको वहां पहुंचा देता हूं। जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा तो सारी की सारी जो राजकुमारियां थी भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। और हाथ जोड़कर खड़ी होकर सारी राजकुमारियां क्या कहने लगी कि हमें अगर आप वास्तव में जीवन में कुछ देना चाहते हैं तो हमारे घर मत भेजिए, बाकी आप चाहे हमें नदी में डूबने को बोल दो। जब राजकुमारियों ने ऐसा बोला तो भगवान ने पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्यों? बोला, इतने बड़े राक्षस के कारागृह में रहने के बाद हमारे पिता हमें अपनाएंगे? और चलो पिता ने अपना भी लिया तो हमारा विवाह तो होगा नहीं, और विवाह नहीं होगा तो हमारे पिता और माता पर क्या बीतेगी? वो तिल तिल मरेंगे। उससे बेहतर है कि हम एक बार मर जाएं और उनको पता पड़ जाए कि हमारी बच्चियां मर गई, तो कम से कम एक ही बार तो रोएंगे, पर जीवन तो उनका सुख में कटेगा। भगवान श्री कृष्ण असमंजस में पड़ गए, अब करें तो क्या करें? तो अब क्या किया जाए? तो बोले, अच्छा एक काम करो, आप हमारा वरण कर लो, आप हमसे विवाह कर लो, हम आपकी हो जाएंगी तो हम बच जाएंगे। तो भगवान ने उन सब का भी वरण कर लिया। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। अब भगवान के 16,108 विवाह ही क्यों होते हैं, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। 16,000 है हमारे उपासना कांड के जो वेद है, वेद में उपासना कांड के 16,000 ऋचाएं हैं। एक बार ये ऋचाएं भगवान के पास गई और बोली कि आपसे हमें प्रेम हो गया है, लोग हमें गुनगुनाते हैं और आपको पा लेते हैं। वो श्लोक बोल रहे हैं, ऋचाएं बन के पहुंचे हैं, स्त्री बनकर वेद की ऋचाएं पहुंची हैं भगवान के पास। हमें आपसे प्रेम हो गया है, आपसे हम विवाह करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, अभी तो संभव नहीं है, मैं द्वापर में एक ऐसा अवतार लेने वाला हूं जहां मुझे आप सबकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि द्वापर में भगवान को गीता बोलनी है। उन्हें वेद का ज्ञान पूरा चाहिए, ऋचाएं पूरी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मुझे आवश्यकता पड़ेगी आपकी, तो बोला उस समय मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। ये हो 16,000, बचे 100। हमारे यहाँ हमारी जो शास्त्र, उपनिषद, धर्मग्रंथ आदि हैं, ये सब 100 ये भी भगवान की पत्नी बने, क्योंकि भगवान पूर्ण तब होंगे जब शास्त्र भी उनसे जुड़ जाएंगे, जब श्लोक भी उनसे जुड़ जाएंगे। और बची हुई 8 पटरानियां कौन है? भगवान की पटरानियां हैं प्रवृत्तियां 8। कौन कौन है ये? ये है भूमि, हवा, आकाश, मन, बुद्धि, अग्नि, जल और अहंकार। जब भी परमात्मा धरा पर आएंगे और बड़ी लीला करने के लिए सज्ज होंगे तो उनको इन सारी प्रवृत्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक ये प्रवृत्तियां भगवान का साथ नहीं देंगी, भगवान पूर्ण होते ही नहीं है। बिना शक्ति के शक्तिमान बनता ही नहीं है। बिना शक्ति के कभी शक्तिमान नहीं बन सकता। भगवान आए हैं, भगवान को भूमि की भी जरूरत है, भगवान को वायु की भी जरूरत है, भगवान को अग्नि की भी जरूरत है, भगवान को मन की भी जरूरत है, भगवान को आकाश की भी जरूरत है, भगवान को अहंकार की भी जरूरत है। इन सब की जरूरत है।
तो भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर के जो 16,108 विवाह हुए हैं, उनमें 16,000 उपासना कांड की ऋचाएं हैं, 100 हमारे उपनिषद वेद आदि इत्यादि हैं, और 8 प्रवृत्तियां हैं। इस पृथ्वी पर जिन प्रवृत्तियों से पूरी सृष्टि चलती है, उसके अधिपति कौन है? उसके अधिपति हैं नारायण, प्रकृति पुरुष। और भगवान जब तक कोई लीला नहीं कर सकते, तब तक कि उस लीला में भगवान शामिल ना हो।